मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट आज पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने सैलरी क्लास की सबसे बड़ी परेशानी का हल बजट में पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में एक नया इनकम टैक्स कानून बनेगा। इसके लिए सरकार एक नया विधेयक अगले हफ्ते लेकर आएगी। बता दें कि देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है। इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स बहुत सरल होगा और ये नया बिल सबके साथ न्याय करेगा। नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाना है। ये मौजूदा कानून में सिर्फ संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून लाया जाएगा। इस समय कानून मंत्रालय इसके ड्राफ्ट की समीक्षा कर रहा है। अब मैं इंजन के रूप में सुधारों की तरफ बढ़ती हूँ और विशेष सुधारों का उल्लेख करूंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, दूसरा करदाता चार्टर, तीसरा त्वरित विवरणी, चौथा स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% विवरणी, पांचवा विवाद से विश्वास से इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं कर विभाग के पहले विश्वास बाद में जांच संबंधी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ। मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। नया आयकर कानून लाने का मुख्य मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है। आइए आपको बताते हैं कि नए आयकर कानून में क्या बदलाव संभव है। कानून को आसान भाषा में लिखा जाए ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। कर विवादों को कम किया जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए इन सुधारों के लिए आयकर विभाग को जनता और उद्योग जगत से करीब 6500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में 65% से ज्यादा करदाता न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं, यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं। इस डेटा में पिछले 1 साल के दौरान ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि सरकार ने जब बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को लागू किया तो लोग इसे अपनाने से कतरा रहे थे। पिछले साल जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए है।